सो हेलो एवरीवन, वापस आ चुके हैं एक पावरफुल वीडियो के साथ जिसमें अपन डिस्कस करने वाले होंगे 15 ऐसे टॉपिक्स केमिस्ट्री के जो कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जितना हो सके उतना मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आखिरी दिन है, सुबह कल एक धमाकेदार वीडियो आएगी। ठीक है, लाइक होता है लास्ट मिनट रिविजन, एग्जाम सेंटर से घुसने से पहले 15 मिनट 20 मिनट में पूरा ही रिवाइज कर ले सारे एग्जाम्पल, वो आ रहा होगा कल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन। निकालते कैसे है? एक होता है जेड। जेड क्या है? एक नंबर मान लो। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मेरी जो ट्रिक थी वो थी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, कितने उसके पास, कितने उसने बॉन्ड बनाए हैं और कितने उसने लोन पेयर बनाए। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये z की वैल्यू 2 है तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये लीनियर फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री इसका एंगल है। z3 है तो sp2 है, प्लेनर है, 120 डिग्री इसका एंगल है। देख लो जैसे जैसे हाइब्रिडेशन बढ़ रहा है एंगल जो है वो घटते जा रहा है। z4 है sp3 टेट्राहाइड्रल, इसका लगभग 109 डिग्री का एंगल होता है। Z4 पे एक और होता है DSP2। अगर तुमने पढ़ा हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें DSP2 भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, Z5 होता है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सब ज्योमेट्रीज है। Z6 अगर है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, समझ में? 6 क्यों है? एक s 3p 2d। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अपने को पता है कि s ऑर्बिटल कितना है, एक ही होता है उसके अंदर, s के अंदर। ठीक है, p के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, f के अंदर 7 होते हैं। सबको पता है ना ये सब चीजें। चलो अब एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। मान लो तुम्हें पूछा गया pH3 का तुम निकालो हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले फॉस्फोरस लिख दो बीच में। ठीक है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो उससे। पहले गिनो कि फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस होते हैं, क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट है फॉस्फोरस। तुमने 3 बॉन्ड बना लिए और 2 ऊपर लोन पेयर लगा दिए, मतलब एक लोन पेयर लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए इन शॉर्ट। तो Z क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 4 हो गया Z, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेम अगर मैं बात करूँ PCl5 की, PCl5 में जो है Z5 निकल के आएगा, क्योंकि फॉस्फोरस पे 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर 5 हो गए, तो उसका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा sp3d। डन। अगर बात करूं सेकेंड टॉपिक अपने पास है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड PCl5 का स्ट्रक्चर देख के जाना एक बार, मुझे लग रहा है शायद आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंपल सा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैंने आपको एक हैंड ट्रिक बताई है, हैंड ट्रिक, एक वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बॉन्ड ऑर्डर अथर्व अग्रवाल ट्रिक सर्च कर लेना, मिल जाएगा। वो वीडियो में अलग ट्रिक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एक और ट्रिक बता रहा हूँ जो सब हर जगह वैलिड नहीं होती, लेकिन 8 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है ये ट्रिक। 8 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक ये ट्रिक वैलिड है फॉर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ट्रिक? जो 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, उसके इस तरफ और उसके इस तरफ। समझ में आ रहा है? 14 से कम भी और 14 से ज़्यादा भी। अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन कम करते हो या 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 0.5 से कम होता है। ठीक है, तो 3 है तो 2.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। इस तरह से नीचे आओगे तो 2.5, 2, 1.5, 1, 0.50। ठीक है, तो ये 8 से 20 के लिए है। और तुम हैंड ट्रिक एक बार देख लेना। ठीक है, एक एक्सेप्शन है CO+, इसमें लगभग 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट स्टिल इसके बॉन्ड ऑर्डर जो है 3.5 है, एक्सेप्शन है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है इसका 3.5। डन। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी से। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी उस बॉन्ड में है, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। डन। अगर कोई पूछता है कि भैया SO4 2- का कैसे हम निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। SO4 2- O3 ये पूछते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, स्ट्रक्चर निकाल लो, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि 2 माइनस है। और फिर क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? टोटल बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बॉन्ड अपॉन एटम्स कितने हो गए? 4। सराउंडिंग एटम कितना है? 1, 2, 3, 4, खत्म, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये ट्रिक थी इजी। टॉपिक 3 आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, बताऊंगा उसकी वैल्यू क्या होती है, T जो है टेम्परेचर है इन केल्विन। केल्विन इंपॉर्टेंट है ये। अब पहला है बॉयल्स लॉ कहता है कि V = P है, P = V। चार्ल्स लॉ कहता है
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगैड्रो लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। पूछ सकते हैं ये। R की वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में, 0.0831 लीटर बार में, और 8.31 जूल। सबसे ज़्यादा काम यही आती है, जूल वाली और कैलोरी वाली। कैलोरी वाली होती है 2 कैलोरी। लीटर बार एटमॉस्फेयर में है, बार में है तो 0.082 अप्रॉक्सीमेटली, जूल में है 8.3, कैलोरी में है 2। डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है PM/RT, PM अपॉन RT। P प्रेशर है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M जो है वो मोलर मास है। वेंडर वॉल का क्वेश्चन याद कर लेना, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये रियल गैस के लिए होता है, रियल गैस, ठीक है। और Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्वेश्चन पूछ रखा है कि V रियल अपॉन V आइडियल, ठीक है, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। टॉपिक 4 है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, तो पहले एक क्वेश्चन समझो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब यहाँ पे पहला कंडीशन है जब इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा G 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर निकल के आएगा, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आएगा, वो आएगा डेल्टा H में डेल्टा S। इस पे PYQ में क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है और तुम्हें पूछा गया है टेम्परेचर क्या है। डन। अब बात करूँ स्पॉन्टेनियस की, तो स्पॉन्टेनियस क्या है, तुम्हारा डेल्टा G नेगेटिव होता है और ये ऑलवेज इसके कंडीशंस है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि स्पॉन्टेनियस में क्या होगा तो डेल्टा G नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा डेल्टा G पॉजिटिव। अब तुम खुद समझो, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा H नेगेटिव हो और डेल्टा S पॉजिटिव। तुम इस इक्वेशन से अप्लाई करके देख सकते हो, इसलिए अभी याद कर लो, ठीक है। सेकेंड, नॉन स्पॉन्टेनियस अगर ऑलवेज की बात कर रहा है तो डेल्टा H पॉजिटिव डेल्टा S नेगेटिव, ठीक है। बाकी और भी कंडीशन बनती है, इसको देख लेना एक बार। और कंडीशन कैसे बनेगी, तुम्हें ओवरऑल जो रिजल्ट है वो लाना है नेगेटिव। अब तुम देख लो किसी तरह से, अगर डेल्टा S पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पक्का नेगेटिव आएगा। डेल्टा S नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कभी नहीं बनना। ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी पूरे की वैल्यू T डेल्टा S की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। टॉपिक 5 है हार्डनेस ऑफ पानी, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्ड वाटर क्या होता है भैया, सोप वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। डन। हार्ड वाटर मतलब जो लेथर ना दे, ठीक है, सोप के साथ लेथर ना दे। ये लॉन्ड्री में यूजफुल नहीं होता, ये बॉयलर में यूजफुल, कहीं यूज नहीं होता इतना हार्ड वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर जो होता है लेथर देता है और मोस्टली जगह पे यूज होता है। अब हार्डनेस जो है भैया, हार्डनेस दो प्रकार की होती है। टेम्पररी हार्डनेस होती है एक भैया, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है। अब टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं, बॉइलिंग से, सीधा बॉइलिंग कर लो, टेम्पररी ये निकल जाएगा। क्लार्क मेथड इसके लिए होता है, इंपॉर्टेंट नाम याद कर लो, क्वेश्चन पूछा गया क्लार्क मेथड। सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड, मतलब MgCl2 CaCl2 MgSO4 CaSO4। ये परमानेंट है तो इसको बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। इनके लिए होता है वॉशिंग सोडा का ट्रीटमेंट, पहला। दूसरा कैलगॉन मेथड, कैलगॉन। तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड। चौथा सिंथेटिक रेजिन मेथड। टॉपिक 6 तुम्हारा है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ जो तुम्हारा हायर एलिमेंट्स है उनका। तो ये जो नाम है सबको पता होना चाहिए। 0 के लिए नील, उन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, एन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें पूछा गया है अबाउट 104 तो तुम क्या लिखोगे, 1 के लिए उन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वेडियम, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से आंसर कमेंट कर पाते हो। 120 के लिए तो क्या होगा, एनसीटी का क्वेश्चन है, 120 के लिए क्या होगा, मैं खुद बता रहा हूँ आंसर, कमेंट करो फटाफट पॉज करके। आंसर क्या होगा इसका, उन बाय नीलियम, ठीक है, नीलियम। डन। चलो टॉपिक 7 पे आते हैं। टॉपिक 7 में अपने सारे ट्रेंड्स पढ़ने वाले होंगे फटाफट से। तो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ये लेफ्ट एंड है, ये तुम्हारा राइट एंड है, ठीक है। ये तुम्हारा अपर पार्ट है, ये तुम्हारा लोअर पार्ट है, ठीक है, डाउन, ये अप, ये डाउन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की रेंज में यहाँ पे बढ़ती है, आयरन में यहाँ पे बढ़ती है, और तुम्हारा दो यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे बढ़ती है इस साइड पे, ठीक है। साइज यहाँ पे बढ़ता है नीचे, और साइज यहाँ पे घटता है इस तरीके से। साइज यहाँ पे बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। एटॉमिक रेडियस जो है वो अक्रॉस द पीरियड कम होता है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, ठीक है। और रेडियस से नीचे होगे ग्रुप में बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ऊपर है उतना ज़्यादा होगी,
और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ ज़्यादा होगी, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दिख रहा है ये साइन, ठीक है, दिख रही है साइन, तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है क्योंकि फ्लोरीन ऊपर भी है और सबसे राइट में भी है, तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है 4, ठीक है, डन। इलेक्ट्रॉन की एंट्री यहाँ पे बढ़ती है, आयन एंट्री यहाँ पे बढ़ती है। तो ये ग्राफ इस तरीके से याद करो ताकि कभी भूलो ही ना, ठीक है। ये दो नीचे ऐसे मिल रहे हैं, ये ऐसे मिल रहे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। चलो टॉपिक 8 अपने पास है ओर्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का क्या, बॉक्साइट। आयरन और कैओलिनाइट भी दो है, बॉक्साइट और कैओलिनाइट, डन। कैओलिनाइट के अंदर सिलिकॉन होता है, इंपॉर्टेंट है, कैओलिनाइट के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। आयरन की बात करूं तो आयरन में पहला है हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है Fe2O3, सेकेंड मैग्नेटाइट Fe3O4, हायर है ये, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, साइड राइट FeCO3, आयरन पायराइट्स FeH2, डन। तो चार अपन ने आयरन के पढ़े, इंपॉर्टेंट कुछ मैच फॉलो में पूछ सकते हैं, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, साइड राइट FeCO3 और आयरन पायराइट्स FeH2। कॉपर की बात करूं तो उसके अंदर भी चार है, कॉपर पायराइट CuFeH2, इंपॉर्टेंट, कॉपर पायराइट, पायराइट का मतलब होता है तुम्हारा कहना कि उसके अंदर आयरन आ रहा है, तो कॉपर पायराइट, तो CuFeH2। मैलेकाइट से क्वेश्चन पूछा गया है PYQ के अंदर, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ये है मैलेकाइट। क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S, ठीक है। जिंक के लिए जिंक ब्लेंड या उसका एक और नाम है स्पेरलाइट, ठीक है, जिससे ये PDF मिलती है, रिवाइज कर लेना। ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, डन। कैलामाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टॉपिक 10 पे एक कार्बल अमाइन रिएक्शन, जिनको बहुत बार पूछा गया है। कार्बल अमाइन रिएक्शन कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे अमाइंस होते हैं, जो तुम्हारा अमाइंस होता है उसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म, मतलब CHCl3 प्लस KOH से इसको रिएक्ट करवाते हैं। इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और क्लोरोफॉर्म जब इसको रिएक्ट कराता है तब तुम्हें मिलता है RNC, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बल अमाइन, जिसको अपन लोग कहते हैं कार्बल अमाइन। NC होता है कार्बल अमाइन, ठीक है। और इसको क्या आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड, डन। आइसोसाइनाइड बोल लो या कार्बल अमाइन बोल लो, ये फाउल स्मेलिंग होता है और ये बस प्राइमरी अमाइन देगा। प्राइमरी अमाइन मतलब जिनके पास NH2 है, RNH2 वाले, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं RNHR वाले, ये जो टर्शरी अमाइन होते हैं RNRR वाले, 3 R ग्रुप वाले, वो नहीं देंगे। कौन देगा ये, बस प्राइमरी अमाइन देता है। तो ये प्राइमरी अमाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं देगा कौन सा देगा, ठीक है। सेकेंड है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, इसको इंपॉर्टेंट, इसका नाम इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, C6H5SO2Cl, ये, ठीक है, SO2Cl, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, इट डज नॉट रिएक्ट टू टर्शरी एट ऑल, ठीक है। आप समझो डिफरेंस, समझो। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि एक ऐसा दो प्राइमरी अमाइन जो होता है, जब ये रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन के साथ, तब ये एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जो इनसॉल्युबल होता है अल्कली के या बेस में, ठीक है। इनसॉल्युबल के सॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबल प्राइमरी वाला और इनसॉल्युबल होता है तुम्हारा सेकेंडरी वाला, ठीक है। इनसॉल्युबल तुम्हारा होता है सेकेंडरी वाला, डन। टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, समझ में आ गया। और टर्शरी तो पहले ही गेम से बाहर है। टर्शरी अमाइन जो होता है, जो NRR वाला अमाइन होता है, ये तो कभी रिएक्ट ही नहीं करता। अब बात करें प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट करता है। तो प्राइमरी होता है वो सॉल्युबल इन अल्कली होता है, तो प्रोडक्ट बनता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो सेकेंडरी होता है वो इनसॉल्युबल इन अल्कली होता है, डन। तो डिफरेंशिएशन ट्रेस मिल गया। अगर पूछे सॉल्युबल नहीं हो रहा टर्शरी, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तुम बोलोगे टर्शरी। प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन सॉल्युबल है तो प्राइमरी, नहीं है सॉल्युबल तो सेकेंडरी। टॉपिक 11 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहला है RLVP। RLVP मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट क्या है, तुम्हारा इनिशियल जितना प्रेशर था, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो, P बाद में वाला आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट, SOLUTE, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो रिलेटिव लोवरिंग है। रिलेटिव लोवरिंग क्या होगी, इनिशियल कितना था माइनस अभी कितना है ऊपर इनिशियल कितना था, तो P नॉट बाय P माइनस अपन P नॉट बाय माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। और सबके आगे ये I लगा दो। I क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। एक बार पढ़ लेना वेंट ऑफ फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल NaCl। तो NaCl जो अगर 100% डिसोशिएट हो रहा है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 रहेगा, क्योंकि ये दो
आयंस दे रहा है Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl का टू होगा, ग्लूकोज का ऐसे 1 होता है। अगर मैं बात करूँ MgCl2 का, तो इसका कितना होगा पॉइंट ऑफ फैक्टर, तो इसका 3 हो जाएगा क्योंकि Cl 2 है और ये इस तरीके से। डन। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है भैया, ये बस मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किस तरह निकालते बता दिया है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जितना भी टेम्परेचर बढ़ा, एलिवेशन कब से होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री, तो उसके ऊपर जितना भी एलिवेशन हुआ उसको कहेंगे अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है आय, तो सब में लगा दो यार, ठीक है, के बी इंटू एम। के बी कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू में दे रखी होगी, और एम जो है मोलैलिटी है, मोलैलिटी, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भैया, नॉर्मली तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कितना डिप्रेस किया नीचे, -1 -2 -3 कितना, तो जो डेल्टा TF होता है ये होता है, ये भी सेम है IKF इंटू एम मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ICRT, सी है कॉन्सेंट्रेशन, आर तुम्हारा है वही आर, ठीक है, जो अपने पढ़ा था गैस कॉन्सेंट्रेशन, टी जो है तुम्हारा इसके अंदर टेम्परेचर इन केल्विन। टॉपिक 12 है पैकिंग एफिशिएंसी। HCP CCP में 74% होता है, तो उसमें वॉइड कितना हुआ, वॉइड मतलब कितना एरिया खाली है, पैक मतलब कितना एरिया पैक है, तो अगर 74% वॉइड है तो 74% पैकिंग है तो 26% वॉइड होगा। BCC में 68% पैकिंग है तो 32% वॉइड होगा। सिंपल क्यूबिक में 52.4% पैकिंग है तो लगभग 47.6% जो है वो वॉइड होगा। डेंसिटी निकालने के लिए सॉलिड के अंदर फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। ए क्या है, एज लेंथ, ए है एज लेंथ जो तुम्हें दे रखी होगी, या कभी कभी तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, तो Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na। Na एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने उस क्यूबिक क्रिस्टल में। अब देखो, अगर तुम्हें कोई पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे चलो, एक क्वेश्चन बनता है अनायनिक कटायनिक वाला, ठीक है, कि अनायन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल, कटायंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल, तो उसके लिए काम आएगा ये। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये होता है Z, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2 टाइम्स Z, 2 टाइम्स डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल BCC का Z होता है 2, तो इसका जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो 2 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होंगे। सिंपल क्यूबिक का 1 होता है, और FCC CCP का Z जो है वो 4 होता है। इंपॉर्टेंट है, फेस सेंटर्ड होता है FCC मतलब, ठीक है। टॉपिक 13 है डी ब्रोगली वेवलेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा जो होता है वो होता है H/P। P क्या है, मोमेंटम, H क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 वाली वैल्यू है, और P को तुम यू कैन रिप्रेजेंट MV। एक और फॉर्मूला इसका है काइनेटिक एनर्जी को, जो P²/2m, तो यहाँ से तुम P की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे √2m के, 2m के मतलब √2 इंटू मास इंटू के क्या है काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक 14 अपने पास है क्वांटम नंबर। इसमें क्या क्या आता है, पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज L, ठीक है। इस L की वैल्यू सबके लिए याद चाहिए तुम्हें, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4। मैग्नेटिक क्वांटम जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कैसे रेंज करती है, इसकी वैल्यू रेंज करती है L से लेके -L तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं D की, तो D में 2 है, तो उसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो होगा 2 से -2 तक, मतलब 2 1 0 -1 -2। डन। कितने टोटल वैल्यूज बनी, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल्स है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। फॉर एग्जांपल P की 1 है तो 1 0 -1, मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ठीक है। डन। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये 2 ही होता है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, M+L रूल, मतलब कोई भी तुम्हें अगर ऑर्बिटल दे रखा है, मतलब 4s और 5p दे रखा है, ठीक है, तो तुम 4s और 5p में कौन सा हायर एनर्जी पे कैसे मतलब लोगे, तो 4 + 0 इसकी वैल्यू 4 हुई, इसकी 5 + 1 n+L वैल्यू, ठीक है। n क्या होता है, यही प्रिंसिपल क्वांटम 4, इसका 5, इसका L क्या है, s के लिए 0, p का L है 1, तो यहाँ से पता लगे कि 5p की एनर्जी ग्रेटर है 4s से, ठीक है। कभी अगर n+L का रूल सेम आ जाए, ठीक है, उस केस में वी विल कंसिडर जिसका n ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। टॉपिक 15 है विटामिन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, फटाफट रटा दूंगा, कल कराया था आज भी करा रहा हूँ। फैट सोल्युबल विटामिन पहले होते हैं, जो फैट में सोल्युबल होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं। एग्जांपल कीड़ा क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। सेकेंड है वाटर सोल्युबल विटामिन, विटामिन बी सी मतलब बी और सी, ठीक है। वाटर सोल्युबल विटामिन जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है क्योंकि वाटर सोल्युबल है, एक्सेप्ट विटामिन B12। विटामिन B12 ऐसा वाटर सोल्युबल विटामिन है जो बॉडी में स्टोर होता है, क्योंकि किसी को याद है इंट्रिंसिक फैक्टर है, आज ही पढ़ा सुबह, ठीक है, वही। चलो आगे बढ़ेंगे, नेम ऑफ विटामिन सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी
डिसीजेस के ऊपर। विटामिन ए जो है ज़ेरोथैलेमिया कराता है और तुम्हारा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 जो है ये थायमिन वाला होता है, बेरी बेरी। बी2 जो है राइबोफ्लेविन वाला होता है और ये कॉज करता है चिलियोसिस। बी6 पायरोडॉक्सिन कॉन्वुल्शंस। बी12 पेर्निशियस एनीमिया। डन, ये चार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं मतलब फॉलोइंग के अंदर। विटामिन सी स्कर्वी, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, कॉज करता है सर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स, खून निकलता है गम से। विटामिन डी जो है ये तुम्हारा कॉज करता है राइकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया वगैरह, मतलब मोस्टली हड्डी वाला डिसऑर्डर। विटामिन ई जो है ये एंटी फर्टिलिटी, ठीक है, आरबीसी की फ्रेजिलिटी और मस्कुलर वीकनेस। के जो है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर, की तो सीधा ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। डन, खत्म। 20 मिनट में प्रॉपर 15 टॉपिक खत्म कर लिए, 15 टॉपिक। कल सुबह आपकी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे एग्जाम्पल रिवाइज कर दूंगा, मतलब एग्जाम सेंटर जाने से पहले हेडफोन लगा के बहुत कामली उन एग्जाम्पल्स को मेरे साथ रिवाइज कर लेना, ताकि जब एग्जाम में जाओगे तब रहेगा कि भाई सुबह रिवाइज किए और एक दो सवाल फंस गए, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन के लिए होगा वो, ताकि दिमाग में चीज़ें फिट कर दूँ मैं आपके, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।